वेलकम टू सत्व एजुकेशन। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 के लिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हम ये वीडियो 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 6 एग्जाम्पल कवर करेंगे और उसके बाद हम बाकी के एग्जाम्पल दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो ये इक्वेशन हमको दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना है और उसके रिजल्ट्स चेक करने हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमें दिया गया है कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें x जो वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल पार्ट, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें x की वैल्यू को यही इक्वेशन में पुट करके हमें उसका रिजल्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा है LHS पार्ट है और इक्वल्स टू के RHS पार्ट है। तो हम RHS पार्ट जो है हमारा, उसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 2x, यानी कि ये जो 2x वाला वेरिएबल पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से। तो यहाँ पे जो RHS साइड है हमें सिर्फ हमारा जो कांस्टेंट 18 है वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3x है 3x को एज इट इज़ रखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 2x से, क्योंकि हमें बोथ साइड माइनस करना है। इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आएगा और उसके बाद है 2x प्लस 18, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2x से। उससे क्या होगा कि हमारा जो 2x है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस 2x। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 3x माइनस 2x को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3x माइनस 2x बचेगा ओनली 1x, तो हम उसे x लिखेंगे और इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2x कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा 18। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो मिली है हमारे वेरिएबल की वो हमें मिली है 18। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि जो हमें x की वैल्यू मिली है उसके लिए हमें हमारे रिजल्ट्स चेक करने हैं। यानी कि LHS और RHS की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है या नहीं वो चेक करनी है। हमारे जो इक्वेशन है उसमें LHS हमारा क्या है, 3 इंटू x है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज रखेंगे और x को 18 जो वैल्यू हमें मिली है वो रख देंगे। तो 18 3 जा हो जाएगा 54। ये हो गया हमारा LHS पार्ट। अभी हम RHS पार्ट चेक करेंगे। तो हमारा जो RHS पार्ट है वो है 2x प्लस 18, जो कि हमें इक्वेशन में बोला गया है। तो 2x प्लस 18 में जहाँ भी x होगा वहाँ मैं 18 रख दूंगा, जो कि x की वैल्यू हमें मिली है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद द 18 प्लस 18, तो 18 2 जा होता है 36, 36 प्लस 18, तो 36 प्लस 18 होगा हमारा 54। तो यहाँ पे RHS की वैल्यू भी हमें क्या मिली, 54। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा LHS इक्वल्स टू क्या हो रहा है, RHS हो रहा है। तो जो हमारी x की वैल्यू जो हमने मिली है, हमने फाइंड की है, वो हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 के लिए। तो उसमें हमें बोला गया है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो यहाँ पे हमें LHS और RHS दोनों में हमें वेरिएबल दिए गए हैं। तो LHS और RHS, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो RHS में हमारा वेरिएबल पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो उसे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 3t। अगर हम RHS को 3t से माइनस करते हैं तो हमें LHS को भी हमें 3t से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे जो 5t माइनस 3 है उसमें से क्या होगा, माइनस 3t, और इक्वल्स टू जो 3t माइनस 5 हमारा RHS पार्ट है उसमें भी हमें यहाँ पे 3t को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे LHS में क्या बच जाएगा, देखो 5t और ये है माइनस 3t। तो 5t माइनस 3t हो जाएगा हमारा 2t और माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू ये प्लस का 3t और माइनस का 3t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली माइनस 5। अभी हमें क्या करना है, अभी देखिए 2t माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5 है। तो हमें यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें ये माइनस 3 है, उसको हमें 0 बनाना होगा। तो माइनस 3 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग 3 टू बोथ साइड। तो हमें बोथ साइड में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा हमारा, उससे हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2t माइनस 3 है उसमें हमें 3 ऐड करना पड़ेगा LHS में। वैसे ही जो माइनस 5
है उसमें भी हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, जो LHS में -3 था वो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 2t, और हमारा RHS में -5 + 3 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और साइन आएगी ग्रेटर की जो कि 5 है, 5 की साइन आएगी हो गई -2। अभी हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 2t = -2। तो यहाँ पे देखिए 2 और t एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 2t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें 2 को यहाँ को 1 बनाना पड़ेगा, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको जो हमारा LHS और RHS पार्ट है तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे LHS में t के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 2 है, तो हम 2 से उसे डिवाइड करेंगे। तो ये जो 2t है उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और -2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बच जाएगा LHS में t = यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, पर यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पे बचेगी -1। अभी हमें जो नेक्स्ट में लास्ट वीडियो में किया था फर्स्ट पार्ट में, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, t की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे रिजल्ट चेक करने होंगे, यानी कि जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें हमें ये t की वैल्यू रख के LHS और RHS इक्वल है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS हम लेंगे, LHS हमारा है 5t - 3 है, तो हमें t की वैल्यू क्या मिली है -1। तो LHS में हम देखेंगे तो 5 और t की जगह रखेंगे हम -1 - 3, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, और माइनस की साइन आ जाएगी, और -3 एज इट इज़, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी कि 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, और साइन आएगी बड़ी नंबर की यानी कि माइनस की। तो LHS यहाँ पे हमें मिल गया -8। वैसे ही हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा अभी, RHS की वैल्यू। RHS हमारे लिए क्या थी, RHS यहाँ पे थी 3t - 5, तो RHS = हम लिखेंगे 3t - 5। अभी हम जो t की वैल्यू हमें मिली थी t = -1, उसे t की जगह रख देंगे, और 3 1 ज़ा 3, और ये माइनस आगे आ जाएगा, और -5, तो ये -5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 + 5 हो जाएगा 8, और साइन आएगी 5 की जो कि बड़ी वैल्यू है। तो RHS भी हमें क्या मिला -8। तो यहाँ पे हम देख के बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू LHS = RHS हमें सेम मिला है, यानी कि दोनों को वैल्यू -8 मिली है। तो हमें जो t की वैल्यू मिली थी -1 वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखी है कि देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी उसमें 3t था, तो 3t को 0 बनाने के लिए हमें क्या किया, बोथ साइड हमने -3t किया। तो उससे हुआ क्या, -3t से जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 3t था वो हमें ट्रांसपोर्ट हो गया था लेफ्ट हैंड साइड। RHS वाला जो 3t है वो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया 5t, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट हो गया है, ठीक है। वैसे ही हमारे फर्स्ट एग्जांपल में भी हमने देखा था कि यहाँ पे हमने बोथ साइड 2x से हमने माइनस किया था, तो वैसे ही यहाँ पे 2t जो राइट हैंड साइड को हटाना था वो तो निकल गया, और उसकी जगह क्या हो गया, 2x हमारा था वो 2x हमारा लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट होकर उसकी साइन चेंज हो गई जो कि हो गया -2। तो अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर एग्जांपल, उसमें हम सीधा क्या करेंगे, ये हमारे पास है 5x + 9 = 5 + 3x है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड पार्ट है और राइट हैंड पार्ट है, ठीक है, वो = दिया है। तो यहाँ पे राइट हैंड पार्ट से हमें 3x की वैल्यू हटानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीधा जो 5x + 9 है वहाँ पे जो LHS पार्ट है उसमें हम जो RHS पार्ट की 3x की वैल्यू उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यानी कि 3x हमारा चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और उसकी हो जाएगी साइन चेंज। तो सीधा हम ये चीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से सिर्फ राइट हैंड साइड बचेगा ओनली 5 जो कि हमारा कांस्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जो हमारी RHS साइड थी राइट हैंड साइड उसमें 3x की वैल्यू को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे और उसकी साइन हो गई चेंज। तो ये कैसे मिले हमें, तो ये हमें बाय सब्ट्रैक्टिंग 3x बाय बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 3x बाय बोथ साइड वी विल गेट 5x + 9 - 3x = 5। तो यहाँ पे देखिए 5x और -3, उसमें से 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + 9 = हमारे पास आ गया 5। तो यहाँ पे क्या है 2x + 9 = 5, हमें चाहिए
x की वैल्यू। तो फिर से अभी हमें किसको 0 बनाना है, 9 को। तो हम अभी क्या करेंगे, 9 को ले जाएंगे दूसरी यानी कि अपोजिट साइड राइट हैंड साइड, और उसकी साइन हो जाएगी चेंज। यानी कि यहाँ पे 2x की अगर हमें इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ 5 तो राइट हैंड साइड पर ऑलरेडी है ही, और 9 राइट हैंड साइड पे जाएगा, हो जाएगा प्लस का 9 है वो बन जाएगा -9। तो ये 2x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 5 - 9 यानी कि 4 हो जाएगा -4। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे हमें मिला है 2x। तो हमें बोथ साइड क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 2x को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वैसे ही -4 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसा करने से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन के x की वैल्यू। अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें चेक करने हैं रिजल्ट्स, यानी कि LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है या नहीं वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो LHS की वैल्यू है 5x + 9 जो हमारे वेरिएबल के फॉर्म में है, तो उसमें हमें x की जो वैल्यू मिली है जो कि है -2 वो यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है। और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 5 2 जार 10 -10 प्लस और हो जाएगा 9। तो -10 + 9 हो जाएगा हमारा -1। तो LHS हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -1। वैसे ही हम क्या करेंगे, RHS की वैल्यू चेक करेंगे। जो RHS है हमारा है 5 + 3x है। तो x की जगह हमें जो हमारे x की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो है -2 रखेंगे, और 5 ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 3 2 जार हो जाएगा 6। तो 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1। तो RHS भी हमें क्या मिल गया, -1। तो यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे जो x की वैल्यू है बिल्कुल सही है, जो हमने रिजल्ट मिले हैं बिल्कुल सही मिले हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे हमें बोला गया है 4z + 3 = 6 + 2z, यानी कि हमें LHS और RHS दोनों दिया गया है। हमारा LHS पार्ट है 4z + 3 और RHS है 6 + 2z। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो RHS पार्ट में है 2z, उसे हमें यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2z की वैल्यू है +2z है, उसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे LHS साइड पे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 2z, क्योंकि हमें यहाँ पे जो 2z वेरिएबल है राइट हैंड साइड पे उसको हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ट्रांसपोर्ट करेंगे। अभी हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया है कि अगर हम कोई भी वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल वैल्यू यानी कि कांस्टेंट, दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड से, तो वो ट्रांसपोर्ट होती है दूसरी साइड और उसकी साइन हो जाती है चेंज। तो यहाँ पे क्या है, 4z + 3, यहाँ पे जो 2z था राइट हैंड साइड पे वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा -2z, क्योंकि 2z है प्लस तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे बचेगा ओनली 6। तो ये हो गई हमारी, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4z - 2z, यह 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स z, और ये +3 एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल्स टू 6। अभी सेम हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2z को सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे ये जो 3 बचा है उसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 6 वाली साइड पे। तो ये प्लस का 3 राइट हैंड साइड जो कि हो जाएगा -3। तो फिर से हमें ऐसा लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 3, क्योंकि हमें 3 को यहाँ पे 0 बनाना है और 2z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2z रहेगा, और ये जो 3 है +3 वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इक्वल्स टू 6 को साथ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2z इक्वल्स टू 6 - 3, यानी कि मिल जाएगा हमें 3। अभी हमें क्या करना है, 2z इक्वल्स टू 3 हमें मिला है, 2z इक्वल्स टू 3, यानी कि बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे, हमें 2 से, क्योंकि हमें यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए और हमारे पास है 2z। सो बोथ साइड
डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2z डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 3/2। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2 मिल जाएगी। तो ये हो गए हमारे इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू। अभी हमें क्या बोला था नेक्स्ट कि हमें चेक करना है कि LHS हमारा RHS होता है या नहीं, यानी कि रिजल्ट्स चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, LHS चेक करेंगे। LHS हमारे पास है 4z + 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4z + 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो z की वैल्यू है 3/2 हमने फाइंड की है, उसे हम z की जगह पे रख देंगे और बाकी की वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 2 जार 4, यानी कि ये बनेगा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 प्लस ये 3, 6 + 3 हो जाएगा हमारा 9। तो LHS की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पे 9 मिल गई। वैसे ही हम फाइंड करेंगे हमारे RHS की वैल्यू। RHS हमारा इक्वेशन में था 6 + 2z, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + 2 टाइम्स z, और z की जगह हमें क्या लिखना है, 6 तो एज इट इज़, 2 z की जगह हमें जो z की वैल्यू हमें मिली थी 3/2 वो रख लेनी है। तो z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2, यानी कि 2 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 + 3, सॉरी यहाँ पे 6 + 3 हमारा हो जाएगा, 6 + 3 हमारा हो जाएगा 9। तो RHS भी हमें क्या मिला, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है और इक्वल्स टू क्या हो रहा है, उसके RHS के बराबर हो रहा है। तो हमने जो z की वैल्यू 3/2 हमारे जो इक्वेशन के लिए फाइंड करी है, वन वेरिएबल 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z, वो क्या है, बिल्कुल सही है। वैसे ही अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 5th नंबर का एग्जाम्पल है, जिसमें हमें दिया गया है 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। तो यहाँ पे देखिए हमारा LHS साइड है और RHS साइड है। तो LHS और RHS में, RHS साइड में हमें क्या दिया गया है, RHS साइड में हमें दिया गया है 14 - x, यानी कि हमें ये जो -x है उसे हमें 0 बनाना है। तो उसे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें RHS में हमें x को ऐड करना पड़ेगा। जब हम x को ऐड करेंगे तो हमें RHS में, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी उसे ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एडिंग बोथ साइड्स बाय x, यानी कि हमें बोथ साइड x से हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि हमने देखा था जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइड हमें माइनस यानी कि 0 बनानी है, ऐड करनी है, वो साइड वो ट्रांसपोर्ट होके हाँ चली जाएगी दूसरी साइड, अपोजिट साइड, और उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो -x है उसे हमें 0 बनाना है, तो RHS से -x ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा LHS में, और 2x - 1 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है 2x - 1, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होके ऐड हो जाएगा, और RHS में बचेगा ओनली 14, क्योंकि -x + x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 2x और x दोनों साइन क्या है, प्लस की है, तो 2x + x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x - 1 इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा 14। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, देखो हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो -1 है वो क्या चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा और ऐड हो जाएगा 14 में। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 14 + 1, जो कि हो जाएगा 3x की वैल्यू 15। अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें मिला है 3x। तो हम क्या करेंगे, जो 3x इक्वल टू जो 15 मिला है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3x/3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 15/3। तो ये 3 1 जा 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बचेगा ओनली x, और ये 15/3 तो क्या होता है, 5 3 जार 15। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 5। नेक्स्ट अभी हमें चेक करना है कि हमने जो x की वैल्यू जो फाइंड की है हमारे वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल के लिए, तो उसमें ये वेरिएबल की वैल्यू हमारी सही है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS चेक करेंगे। LHS की वैल्यू सेपरेटली कैसे चेक करेंगे, जो LHS की हमें इक्वेशन दिया था, LHS है हमारा 2x - 1, उसमें हमें x इक्वल टू जो 5 मिला है वो हम यहाँ पे x इक्वल टू लिख देंगे 5 और -1, तो 5 2 जार 10, 10 - 1 यहाँ पे हो जाएगा
9, तो LHS की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल गई 9। वैसे ही हम RHS चेक करेंगे, तो RHS हमारे पास क्या है, RHS की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 14 माइनस एक्स। तो हम ये जो 14 माइनस एक्स है उसमें सेम चीज़ करेंगे जो हमने LHS में की है, 14 को एज इट इज़, और x की जगह x की जो वैल्यू हमें मिली थी वो मिली थी 5, तो हम x की जगह लिख लेंगे 5। तो 14 माइनस 5 जो हो जाएगा मिल जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए हमारा RHS मिल रहा है 9 और हमारा LHS भी क्या मिला है, हमें 9 ही मिला है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो LHS है उसकी वैल्यू जब हम x इक्वल टू 5 रखते हैं तो LHS हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू RHS होता है। तो हमें जो x की वैल्यू जो मिली है वो बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा 5th नंबर एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे हमारा नंबर 6 एग्जाम्पल, जिसमें हमें दिया गया है 6 में कि 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको RHS में देखने को मिलेगी कि एक जो इक्वेशन है आपको फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्रैकेट में x माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड 8x प्लस 4 को एज इट इज़ रखेंगे, इक्वल्स टू ये जो 3 है उसको हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, और वैसे ही 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन आएगी माइनस की, यानी कि ब्रैकेट की माइनस, और 3 1 जा हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमने ये ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नंबर पार्ट है, उसके पहले हम RHS में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 8x प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 3x, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 3 माइनस 7 हो जाएगा 4, और साइन किसकी रहेगी, जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 7 की। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास है 3x, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3x है उसे ट्रांसपोर्ट करके हम ले जाएंगे हमारे LHS वाले पार्ट में। तो ये 3x जो प्लस की साइन है वो क्या हो जाएगा, 3x जो प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा हमारा माइनस 3x, यानी कि 8x प्लस 4, और ये 3x आएगा माइनस 3x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बचेगा ओनली 4। तो यहाँ पे दूसरा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 8x और माइनस 3x है, तो 8x में से 3x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 4 बच जाएगा। वैसे ही सेम अभी ये जो हमारा यहाँ पे 5x प्लस 4 है उसमें से 4 को प्लस 4 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसके साथ। तो यहाँ बचेगा 5x इक्वल्स टू जो ये वाला 4 था उसे हम लिखेंगे पहले 4, और ये जो ट्रांसपोर्ट होके 4 यहाँ आएगा उसे लिखेंगे माइनस 4, यानी कि 5x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5x की 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे 5x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, क्योंकि हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हमें मिल जाएगी 0। तो ये हमें मिल गए हमारी x की वैल्यू। पर हमें तो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें चेक भी करना है कि हमारी x की वैल्यू जो मिली है 0 वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हमें LHS करना पड़ेगा, LHS और RHS की सेपरेट वैल्यू हम फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल आ रही है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास LHS है 8x प्लस 4। तो अगर मैं यहाँ पे LHS जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, और आप ये वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन में LHS ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर LHS इक्वल्स टू 8x प्लस 4 ले रहा हूँ, 8x प्लस 4, क्योंकि इसने ये इक्वेशन को मैंने फर्दर सॉल्व किया हुआ था, ठीक है, इसके लिए। तो 8 और x की जगह मैं रख लूँगा 0 प्लस 4, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा 0 प्लस 4। तो LHS की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। वैसे ही हम करेंगे चेक RHS के लिए। तो RHS की वैल्यू में ये सॉल्व जो किया था मैंने ब्रैकेट में वही वाला इक्वेशन लूँगा, तो RHS में 3x प्लस 4 लूँगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4। तो यहाँ पे भी अगर मैं x इक्वल्स टू क्या लूँगा, 0, जो कि हमने फाइंड किया है, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा LHS आ रहा है 0, और RHS भी हमें क्या मिल रहा है, अरे सॉरी, LHS और RHS दोनों क्या मिल रहा है, हमारे दोनों की वैल्यू हमें मिल रही है 4। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा LHS जो है वो इक्वल्स टू क्या हो रहा है, LHS इक्वल्स टू
RHS, यानी कि हमने जो x की वैल्यू 0 फाइंड की थी वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसके हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए। बाकी बाकी के जो एग्जाम्पल है उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू द सत्वा एजुकेशन। थैंक यू।